हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवाईसी नो योर कोड। हम शुरू करने जा रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो हम शुरू करेंगे इस वीडियो में सिर्फ बैकग्राउंड, मोड ऑफ एक्विजिशन रहेगा सिटीजनशिप एक्ट में के अंडर। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे टर्मिनेशन एंड एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बैकग्राउंड। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को पावर दी थी कि वो सिटीजनशिप के लॉज बना सके, क्योंकि आर्टिकल 5 to 10 जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट बी में मेंशन है वो बात करते हैं कि 1950 में जो सिटीजन्स हैं उन्हें कैसे, जो सिटीजन्स थे उन्हें कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन इंडिया एक डायनेमिक कंट्री थी, लोग बॉर्न हो रहे थे, अब्रॉड जा रहे थे, सेटल कर रहे थे और रेफ्यूजीज इंडिया आ रहे थे। तो एक परमानेंट लॉ चाहिए था जो डिसाइड करे कि अगर फ्यूचर में कोई सिटीजन इंडिया में है तो वो सिटीजन कैसे बनेगा, कैसे लूज करेगा, क्यों लूज करेगा और कैसे रीगेन करेगा सिटीजनशिप। इसीलिए पार्लियामेंट ने द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को इम्प्लीमेंट किया। तो हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस एक्ट को। एक्ट को 4 पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो प्रिलिमिनरी है, सेक्शन 1 and 2 डिफाइन करता है एंड स्कोप बताता है एक्ट का। पार्ट 2 बात करता है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप फ्रॉम सेक्शन 3 to 7। पार्ट 3 बात करता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की फ्रॉम सेक्शन 8 to 10। पार्ट 4 बात करता है मिसलेनियस चीज़ों की, जैसे कि रूल्स, पावर्स एंड नोटिफिकेशंस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वेज ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप इन इंडिया। तो यहाँ पे 5 वेज दिए गए हैं टू अक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 3 to 7 डील करता है इससे। सेक्शन 3 बात करता है सिटीजनशिप बाय बर्थ की। सेक्शन 4 बात करता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। सेक्शन 5 बात करता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 6 बात करता है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन एंड सेक्शन 7 बात करता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सेक्शन 3। तो इसमें ये बताया गया है कि किस डेट पे बॉर्न होने वाले ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाते हैं। ये जो सेक्शन है वो विद टाइम काफ़ी अमेंड हुआ है। जैसे कि बिटवीन 26 1950 टू जुलाई 1987 जो भी बॉर्न हुए हैं इंडिया में वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड बोलता है बिटवीन 1 जुलाई 1987 टू 3 दिसंबर 2004 अगर कोई इंडिया में बॉर्न हुआ और उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है तो उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी न्यू बॉर्न को। आफ्टर 3 दिसंबर 2004 इफ कोई बॉर्न होता है इंडिया में तो इधर पे एक अमेंडमेंट आया था जिसमें मेंशन किया गया कि इफ उसका कोई एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है और जो दूसरा पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो ही उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एक चाइल्ड जो है वो 2005 में दिल्ली में बॉर्न हुआ। उसके जो फादर हैं वो इंडियन है बट जो मदर है वो बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट है। तो जो चाइल्ड है उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू 2005 का 2003 का अमेंडमेंट। ठीक है। नाउ सिटीजनशिप बाय डिसेंट सेक्शन 4 बात करता है। तो ये बोलता है अगर चाइल्ड इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ है तो सिटीजनशिप पेरेंट्स के बेसिस पर मिलती है। इफ कोई भी इंसान 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में बॉर्न हुआ है और उसके फादर इंडियन सिटीजन हैं तो जो बच्चा है उसे भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इफ कोई भी इंसान या बच्चा 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में बॉर्न हुआ है और उसके आइदर ऑफ द पेरेंट इंडियन सिटीजन है तो उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इफ कोई बच्चा आफ्टर 3 दिसंबर 2004 में बॉर्न है और उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं और बर्थ इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर्ड की गई है तो ही उसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड
एक बच्चा लंदन में बॉर्न हुआ 2007 में, उसके पेरेंट्स इंडियन हैं और उसके पेरेंट्स ने इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर करवाया कि हमें एक बेबी हुआ है और उसे हम इंडियन सिटीजनशिप लेना, उसके लिए हम इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। तो फर्दर इंडियन कॉन्सुलेट आगे इसको मिनिस्ट्रीज के पास, इंडियन मिनिस्ट्रीज के पास फॉरवर्ड करेगा एंड इंडियन मिनिस्ट्रीज इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एवरीथिंग। ठीक है, ये जो बाय डिसेंट का कॉन्सेप्ट है वो जस्ट सैंगिनस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मतलब राइट ऑफ ब्लड। मूविंग टुवर्ड सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5 डील करता है। ये उन लोगों के लिए है जो इंडिया में ऑलरेडी लीगली रह रहे हैं और अप्लाई करना चाहते हैं सिटीजनशिप के लिए, पर इनके लिए कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे कि इंडियन ओरिजिन के पर्सन जो कि इंडिया में 7 सालों से रिसाइड कर रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के पर्सन जो अब्रॉड में रह रहे हैं, मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, माइनर ऑफ एन इंडियन सिटीजन एंड पर्सन रजिस्टर्ड एज ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूके, एक यूके सिटीजन है जिसकी वाइफ इंडियन है और वो इंडिया में 7 साल से रह रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजन बन सकते हैं, पर उन्हें वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। नाउ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन सेक्शन 6 बात करता है, ये उन फॉरेन नेशनल्स के लिए है जो इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं पर फिर भी इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हैं। इनके लिए भी कुछ कंडीशंस, रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि 12 ईयर्स ऑफ रेसिडेंस, इंडिया में एटलीस्ट उनको 12 ईयर्स ऑफ रेसिडेंस शो करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब उसके पहले से, जैसे आज उन्होंने डेट ऑफ एप्लीकेशन, आज उन्होंने अप्लाई किया सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का थ्रू एप्लीकेशन, तो आज से 12 साल पहले देखा जाए, 12 साल तक का रिकॉर्ड देखा जाएगा कि वो इंडिया में थे कि नहीं। तो सेकेंडली उनका गुड कैरेक्टर, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट है कि नहीं वो देखा जाएगा। थर्ड, उनका इंटेंशन टू रिसाइड परमानेंटली है या नहीं है इंडिया पे, वो मेंशन, वो देखा जाएगा। नेक्स्ट, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज सेक्शन 7 बात करता है। तो इसमें ये सेक्शन बेसिकली बोलता है, अगर इंडिया कोई नई टेरिटरी अपने में मर्ज करता है, जैसे कि हमने 1975 में सिक्किम को मर्ज किया था, तो उस टेरिटरी के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाते हैं। तो ये था आज के लिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टर्मिनेशन की, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की एंड मेजर अमेंडमेंट्स इन द सिटीजनशिप एक्ट की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।